हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म में 12th की केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स यूनिट नंबर 10 स्टडी कर लिया और आप लोगों ने भी रिवीजन कर लिया होगा। अब हम लोग आज यूनिट नंबर 11 है। इसका नाम है बच्चों एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो हम लोग पहले एल्कोहल्स की डिटेल पढ़ेंगे। तो एल्कोहल आपको पता होगा बच्चों कि एल्कीन, या आप कह सकते हो इसे दिस इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर हाइड्रोकार्बन से बच्चों अगर हम लोग एक एच क्या कर दें, लेस कर दें और उसमें क्या ऐड कर दें, OH, तो दैट इज़ कॉल्ड एल्कोहल। ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। तो इस हाइड्रोकार्बन में कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे फेमस बच्चों मीथेन। तो मीथेन से हमने एक एच क्या कर दिया, कम कर दिया, उसमें क्या जोड़ दिया, OH, तो CH3OH। तो आप लोग समझ गए, मीथेन से एक एच कम, मिथाइल और OH, दैट इज़ कॉल्ड एल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जैसे NaOH, KOH, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो दैट इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में OH को एल्कोहल। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5, C2H6 है, जैसे ईथेन है। इससे बच्चों अगर हम लोग एक H कम कर दें और उसमें क्या ऐड कर दें, OH, तो ये हमारा हो जाएगा C2H5OH। इथाइल एल्कोहल, तो इस तरीके से हम लोग मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये जो है वास्तव में हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न माने पैदा हुआ है। तो इसीलिए हमने एक बोला था कि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है, या इसे बोलते हैं व्युत्पन्न। तो इस तरीके से हम लोग एल्कोहल का थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें जान लिया। अब इसका हम लोग बच्चों क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक बच्चों ऐसा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जानते हो कि रिएक्शन चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों सेम ही रहेगा। थोड़ा थ्योरी रहेगी तो थ्योरी में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग एल्कोहल। अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसको बच्चों अगर हम एल्कोहल को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट मोनो और दूसरा डाई और तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक पूरा नाम लिखते रहे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनो से नाम ही बच्चों लग रहा है क्या, मोनो मतलब क्या होता है, एक, जिसमें हमको एक OH दिखाई दे। तो ये आप ऐसे सिंबल ले सकते हैं। आर समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा और इसमें 2 OH आ जाएं। तो 2 OH में जैसे इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल आर के स्थान पे मान लो ले लें CH3CH2OH। तो ऐसा एल्कोहल बच्चों जिसमें 2 OH आ जाए, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे CH2OH और CH2OH। यहाँ पे 3 OH बच्चों हो, CH2OH, यहाँ बीच वाले में ध्यान देना CHOH होगा, अदरवाइज बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से 3 एल्कोहल। तीसरा आपको पता है इथाइल एल्कोहल, ये आपके भी फर्स्ट ईयर में रहा होगा, नहीं तो आप IPC दे सकते हैं। इसकी IPC क्या होगी बच्चों, ईथेन 1 और 2, 1,2 डाई ऑल। ठीक है, 2 बार OH है तो क्या लगा दिया, ऑल, और 2 के चक्कर में डाई, और किस नंबर बच्चों, 1, 2। इसका एक फेमस भी नाम है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पे बच्चों इसको बहुत फेमस नाम अभी आपको बता देते हैं, पहले IPC कर लेते हैं, प्रोपेन। इसको बिल्कुल ईजी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राई ऑल।
प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयाल। इसका बहुत फेमस नाम है बच्चों ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे वो स्पेसिमेन जब करते होंगे ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की ज़रूरत होती है। या मान लीजिए आपने जैसे कुछ लोग सीरियल वगैरह देखते हैं तो हाँ, या नाटक करना होता है, आंसू लाना होता है तो ग्लिसरीन लगा लेते हैं। तो खैर ग्लिसरीन हो गया प्रोपेन। तो बच्चों यहाँ से क्लियर क्या हो गया, जिसमें एक OH होता है बच्चों उसे मोनोहाइड्रेट, जिसमें 2 OH उसे डाईहाइड्रिक, जिसमें 3 होगा ट्राईहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, यानी बंटवारा है। तो इसको बच्चों हम लोग प्राइमरी अल्कोहल और इसको सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी, अब चूँकि बच्चों OH के अंदर ही क्लासिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, OH एक ही रहेगा, लेकिन क्या चीज़ चेंजिंग होगी कि हम वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ लेंगे। तो यहाँ बच्चों जब एक R रहेगा तो ये आपका प्राइमरी, इसमें 2 R रहेगा। जब 2 R रहेगा तो बच्चों यहाँ से एक H कम हो जाएगा और यहाँ पे 3 R। ठीक है, 3 R रहेगा। तो इस तरीके से चाहे ऐसे याद कर लीजिए एक ग्रुप की कीजिए भाई, अरे भाई CH2OH ग्रुप होगा तो ये हमारा प्राइमरी है, CHOH होगा तो सेकेंडरी है और COH होगा, या इस तरीके से याद कर लीजिए 3 R। अब इसके स्थान पे बच्चों आप लोग 3 CH3 बैठा सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने क्या बैठा दिया, 3 CH3 से थे, यहाँ पे क्या CH3 और यहाँ पे R जैसे नहीं, इस पर आपने क्या कर दिया CH3 CH2OH। यहाँ भी आप क्या कर दिए CH3 और यहाँ पे CHOH। इसी तरीके से यहाँ भी बच्चों से यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं R CH3। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया। तो इसे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, इसे 2 डिग्री अल्कोहल और इसे 3 डिग्री अल्कोहल चाहे। तो इस तरीके से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें इसमें देख लेते हैं। जैसे आपने इसको अगर हम एक कैटेगरी में कर दिया तो अब हम लोग कुछ और बेसिक नॉलेज सीख लेते हैं कि अब आपने अगर सुना होगा विनाइल ग्रुप सुना हो तो विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक ग्रुप आपको याद होगा बच्चों, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रट डालिए, या पीछे क्लास में भी बताया गया। तो ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, विनाइल। तो विनाइल ग्रुप है और यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ आके क्या जुड़ गया OH, तो ये हमारा विनाइलिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल। और बाकी आप IPC भी दे सकते हैं। और अगर हम कुछ क्लासिफिकेशन करें, एलिल तो एलिल एलाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। अब बच्चों एलाइलिक अल्कोहल हमने आपसे कहा था विनाइल ग्रुप से, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर बच्चों हम इतना लिखते हैं तो वे विनाइलिक ग्रुप है। और थोड़ा सा और इंक्रीज क्या कर दें, बस क्या इंक्रीज कर दें CH2, दैट इज़ कॉल्ड, ये इतना ग्रुप बच्चों क्या है, एलिल ग्रुप। और जब एलिल ग्रुप हमारा क्लियर है तो उसमें क्या जोड़ दें OH, तो ये हमारा क्या हो गया एलिल अल्कोहल। एक हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में तो सबसे पहले हम लोग को बच्चों बेंजिल ग्रुप याद हो। अगर आपको याद हो, जैसे ये बेंजीन से एक H कम कर देते हैं बच्चों C6H5। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार हमने बताया था इस ग्रुप को, दैट इज़ कॉल्ड फिनाइल, नॉट बेंजाइल। तो C6H5 बेंजीन से एक H कम करने पे आपका क्या हो गया फिनाइल। और उसमें बच्चों अगर हम लोग इंक्रीज कर दें CH2 ग्रुप, तब ये इतना ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड
क्या कहलाता है? बेंजाइल। अब जब इतना आपको पता हो गया ये बेंजाइल है और आगे क्या जोड़ दिया? बेंजाइल ग्रुप। या इसमें आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा बच्चों? यहाँ हुआ, ये क्या बैठा दिया, तो ये आपका हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल। या और इनकी और कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसके हो गए। तो इसको आपको पता है बेंजाइलिक एल्कोहल है। बाकी एक चीज़ और कर सकते हैं, आईपीसी दे सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 1 मतलब हो जाएगा मीथ और एन ऑल। मीथ एन हो गया एल्कोहल चक्कर में ऑल, और इसी 1 पे बच्चों फिनाइल ग्रुप, ये C6H5 है तो ये फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ आगे क्या लगा देंगे? फिनाइल मिथेनॉल। इसी पैटर्न पे इसका भी जवाब अगर देंगे आप तो 1 2, तो 2 मतलब बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल किस नंबर पे है? 1 पे, ठीक है। ओ और 2 पे क्या है? फिर वही फिनाइल। 2, ये तो दूसरा वाला आंसर हो गया, 2 फिनाइल, ठीक है। पीएच मतलब समझ जाएंगे आप, 2 फिनाइल इथेनॉल 1। तो इस तरीके से हमने एल्कोहल का कुछ बच्चों क्लासिफिकेशन था, ये आपने नोट कर लिया। अब हम लोग इसका प्रिपरेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं प्रिपरेशन मतलब बनाने का मेथड, कि हमें एल्कोहल किस किस से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो हमें हर हाल में आयरो के बाद क्या आना है? एल्कोहल फॉर्म करना है। तो पहला हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ठीक है। हम लोग हेलो एल्केन से बनाएंगे। तो ठीक पीछे एक चैप्टर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हेलो एल्केन, जिसे आप एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। और इसका सिंबल भी आपको याद होगा, जनरली क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चों? RX। तो RX इस तरीके से आप RX से हमें फॉर्म करना। अब RX में सबसे फेमस मान लो बच्चों हम लोगों ने C2H5Cl ले लिया, ठीक है। R मतलब एल्काइल हो गया, चाहे वो मिथाइल ले लो चाहे वो इथाइल ले लो। और यहाँ X दैट इज कॉल्ड हेलोजन या क्लोरीन। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने NaOH या बच्चों KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट कंडीशन शुड बी द कंपल्सरी एक्वस, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं क्या? जली विलयन। एक्वस सलूशन लेना कंपलसरी है, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है इससे पहले कि एल्कोहलिक होता है। तो यह सिंपली देखिए आपने क्या बन गया? NaCl और OH यहाँ बैठ गया, यानी हमारा टारगेट क्या है कि एल्कोहल बन जाए। तो एल्कोहल मतलब ROH आ जाना चाहिए। तो R पे बच्चों कौन आ गया? C2H5, यहाँ आगे क्या आ गया? OH, इथाइल एल्कोहल। मान लीजिए आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए CH3Br ले लिया और यहाँ दूसरा चेंज कर दो KOH। ये भी कैसा होगा बच्चों? एक्वस क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3OH और प्लस KBr। तो इस तरीके से ऊपर वाला नाम आपको पता हो गया होगा, इथाइल एल्कोहल, और नीचे वाला क्या है? मिथाइल एल्कोहल। तो इथाइल और मिथाइल एल्कोहल आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अगर हम इसके और कुछ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, दूसरा जैसे बच्चों हम लोगों ने लिख दिया क्या? रिडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं आप अपचयन। रिडक्शन के थ्रू भी हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे रिडक्शन में भी बच्चों मान लीजिए हम एक एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं। किसका? एल्डिहाइड, क्लियर। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग कराते हैं। तो एल्डिहाइड में मान लीजिए हम लोगों ने CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके आगे आप H लगा दीजिए। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे एक कार्बन का एल्डिहाइड, हमने पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट
यूनिट नंबर 10 में आपको स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में बच्चों हमने सब फार्मूले आपको कलेक्ट करा दिए। तो इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका बच्चों रिडक्शन कर दीजिए। रिडक्शन मतलब समझते होंगे H का ऐड हो जाना। H ऐड हो जाए, चाहे आप निकिल ले लीजिए, चाहे PT ले लीजिए, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्न करिए बच्चों, जब भी किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, ऑलवेज टू फॉर्म द एल्कोहल। क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल। साथ में याद रखिए कि कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, एक। तो एक ही कार्बन का एल्कोहल होगा, और एक कार्बन का एल्कोहल बच्चों मिथाइल एल्कोहल। 2 3 4 3 4 बैलेंस भी हो गया। मान लीजिए एक एल्डिहाइड, इसका बड़ा भाई क्या है, CHO, आगे यहाँ क्या लगा दो, CH3, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम इसका, एसिटल्डिहाइड। तो इससे IPC तो पता ही होगा, एक कार्बन है मेथेन, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, अल्मीथेनल, इथेनल। और फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसका भी मान लो हम लोग रिडक्शन करते हैं। मान लो कि दूसरा ले लिया निकल के प्रेजेंस में, ये हमारा 2 कार्बन है बच्चों, तो क्या बन गया, 2 कार्बन का बन गया, तो मिथाइल एल्कोहल। अब अगर हम लोग फिर इसका रिडक्शन ही करते हैं, लेकिन अब की हम लोग रिडक्शन कीटोन का करते हैं। किसका, कीटोन का। तो कीटोन का फार्मूला इसमें सबसे फेमस हम लोगों का है बच्चों CH3CO CH3। ठीक है, तो इसका मान लो हम लोग रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम है हाइड्राइड के प्रेजेंस में मान लो ले लेते हैं। इसका रिडक्शन करते हैं तो मान लीजिए एक H आप यहाँ ऐड कर दीजिए, एक नीचे, तो ये आपका आ गया क्या, यहाँ पे H नीचे लटका दो, या यहीं पे रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप कीटोन का भी क्या कर दिया आप लोगों ने, रिडक्शन कर दिया। और जब कीटोन का रिडक्शन कर दिया, तो अभी आपको याद होगा हमने ग्रुप बताई थी बच्चों, क्या बताई थी कि CH3 CHOH। क्या ये ग्रुप नज़र आ रही है, देखिए CHOH। तो ये आपका कौन सा एल्कोहल अभी अभी पढ़ा है, जस्ट सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल या तो फिर IPC दे डालिए। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो बड़ा अच्छा है बच्चों कि कीटोन से हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल, अभी आगे और आएगा बच्चों कि हम लोग प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया, और आगे आगे अब टर्सरी भी फॉर्म हो जाता है। अब अगर हम लोग इसका कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको याद होगा बच्चों COOH, COOH। तो जो भी पार्ट हो बच्चों शायद C होगा, कार्बोक्सिलिक का हम लोग रिडक्शन कराते हैं। तो कार्बोक्सिलिक में आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, COOH। तो यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने ले लिया और इसका रिडक्शन करा दिया। तो यहाँ बच्चों 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या बन गया, ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी क्या, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करा करके क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका रिडक्शन करके भी, तो पहला हैलो एल्कोन से बना दिया, दूसरा रिडक्शन थे, रिडक्शन में कई पॉइंट थी। अब हम लोग बच्चों तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप लोग बताइए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसे कहते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX को कहते हैं। किसे कहते हैं, RMgX को। R दैट इज कॉल्ड
एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल, मैग्नीशियम, ठीक है। X मतलब हाइड्रोजन, पीछे भी लेक्चर में आ चुका बच्चों। तो यहाँ पे इससे हम लोग को बनाना है, तो इसमें अगर हम एक फॉर्मल्डिहाइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड आपको पता होगा कि बच्चों SCHO भी होता है, हाँ। इसकी डिज़ाइन में हम ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिज़ाइन में हो, लेकिन आप क्या हो, एक्सपर्ट हो कि उस कंपाउंड को पहचान लीजिए। जैसे आप लोग देखिए कितना एक्सपर्ट होते हैं कि वही आदमी किसी दूसरे सीरियल में या किसी दूसरे पिक्चर में होता है और ऐसा मेकअप वगैरह किए रहता है, लगता है यार कोई और है, लेकिन जब आप अच्छे से उसमें इंटरेस्ट रहता है ज़्यादा तो आप लोग उसको तुरंत पहचान लेते हो, अरे तो उस पिक्चर में था वही आदमी है। तो उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड भी किस डिज़ाइन किस स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसी आप पिक्चर और सीरियल के तरीके से पहचान लीजिए, अरे यार ऐसे तो याद रहता, तो इस भी डिज़ाइन में इस भी डिज़ाइन में क्या है, सभी क्या है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। कोशिश हम लोग या करते हैं ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करें जिससे सुबह याद करने और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये है, ध्यान दीजिए इसमें हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ेंगे लाइन से, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि एक में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एक में सेकेंडरी बनेगा बच्चों, और एक में टर्सरी बनेगा। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड ला दिया, CH3Mg, X मतलब आई ब्रोमीन, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी रिएक्शन करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये पहले क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है, यानी HCH और यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, CH3, ठीक है। बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल, ध्यान देना एक, और O जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एक से बचेगा, तो एक इधर पीछे से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा MgBr या I कुछ भी, चाहे I लिया तो चलिए यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, प्लस, ठीक है, ये सब ऐड हो गया, याद हुआ। फॉर्मल्डिहाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब ये ऐड हो गया तो इसे आप एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। और इसकी फिर जो है H+ एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, तो अभी लेक्चर में बताते हैं। तो यहाँ पे H+ मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन होगा, वाटर के भी नॉलेज आपको होगा, HOH इस फॉर्म में टूटेगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ छूट गया बच्चों, O, ठीक है, OMgBr। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे HCCH3, ठीक है, नीचे भी क्या H, अब आगे हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, O, और यहाँ का वाटर का मान लो H आके जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या बचा, MgBr, और यहाँ वाटर का क्या बचा, OH। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, MgOHBr। या इसको बच्चों ऐसे भी डिज़ाइन में लिख सकते हो, MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बच्चों यहाँ आ चुका। अब इसमें भी वही चीज़ हुआ कि देखिए डिज़ाइन जैसे लग रहा क्या, अरे क्या है। अगर आप इसको एक में लपेट लीजिए, OR करके हम फिर से इसको लिखें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, CH, देख रहे हैं CH3, और इसको लपेटो CH2OH। अब एकदम क्लियर दिखाई देने लगा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था कि एक R होना चाहिए या कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH2OH। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, इट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो अगर आप इससे समझ गए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, डिज़ाइन फॉर्म की गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें सभी कंपाउंड बच्चों ऐड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। फिर उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, मतलब जल अवघटन यानी वाटर से रिएक्शन होता है। HOH मतलब समझ रहे होगे, इसी वाटर को मैंने ब्रेक करके एक्सप्लेन किया कि ऐसे यहाँ जाके जुड़ जाएगा MgBr, OH से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। खैर हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से यानी फॉर्मल्डिहाइड से बच्चों हम लोग 1 डिग्री पा जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे अब बिल्कुल ठीक इसी मेथड से दोनों रिएक्शन और कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ एस्टल्डिहाइड लाते हैं बच्चों। अब एस्टल्डिहाइड में यहाँ क्या कर लिया मैंने, बस CH3 भी याद होगा, आप एक में लपेट लीजिए, CH3CH2,
CH3 भाई, इसका एक सिंपली क्या है HCHO, और इसका सिंपली क्या है CH3CHO। मतलब कंसेप्ट क्लियर रहे तो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड फिर वही बिल्कुल डिक्टो ग्रिग्नॉड रिएजेंट, अब बिल्कुल ऐसे बच्चों ऐड कर दीजिए CH3C, देखिए आप CH3, नीचे आ जाइए, क्या है नीचे H है, फिर आपने क्या जोड़ दिया सीधे OMgBr, और फिर उसके एसिडिक मीडियम। अब देखो इसको एक चीज़ और बताते रहे, H3O+ लिखा रहे तो भी यही मतलब हुआ है कि वाटर और H+ जब इसमें ऐड होगा बच्चों तो 2H और एक H ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा H3O, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में भी अगर रिएक्शन हो तो आप समझ जाना एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा। अब इसका यहाँ पे CH3, ठीक, CH3 नीचे क्या है H, अब आगे क्या जुड़ गया OH और प्लस फिर वही NgOH Br, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये भी अगर आपको वो लग रहा तो आप ऐसे लिख सकते CH3 और क्या आ गया CHOH। अभी मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया CH2OH CHOH या एक RL 2 R ग्रुप। तो ये आपका कौन सा अल्कोहल बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से हम लोग टर्सरी फॉर्म कर लेते हैं, ये बहुत पेपर में आता है 1 2 3। तीसरा एसीटोन, तो एसीटोन का CH3C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे हमने कहीं भी आप क्या कर लिए CH3 लिख लिया, ये आपका क्या होगा एसीटोन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे CH3COCH3, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन तो खैर मिथाइल डाईमिथाइल कीटोन। IPC जानना चाहते हैं बच्चों 1 2 3 मतलब प्रोपेन और उसमें क्या जोड़ दिया जाता ओन, तो प्रोपेनोन तो प्रोपेनोन बोलो, डाईमिथाइल कीटोन बोलो, और इसका फेमस नाम क्या बच्चों एसीटोन, ठीक है। नाम याद रहे फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, और हम किससे रिएक्शन करने जा रहे हैं एसीटोन से। एसीटोन का जब रिएक्शन ग्रिग्नॉड रिएजेंट से होगा बच्चों CH3Mg Br, तो फिर भी इसे आप ऐड करते जाइए तो CH3C, अभी ऊपर क्या हो गया CH3, नीचे पहले से है CH3, ठीक है, आगे सिंगल बॉन्ड होकर के OMg, ठीक है। ये आपका क्या है एडिशन कंपाउंड बन गया। फिर इसका वही H+ और वाटर से रिएक्शन होगा। तो इसी तरीके से आप बस H के स्थान पे क्या आ जाएगा CH3 और OH प्लस MgOH Br, क्लियर। तो ये भी आपका कौन सा डिग्री हो गया 3, आप ऐसे लिख सकते हो CH3, ठीक। और ये भी आपका क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड तीनों प्रकार के आपने क्लासिफिकेशन क्या कर लिया बढ़ लिया। तो ये तीनों बच्चों बहुत ध्यान से, बस कुछ नहीं है, केवल एक स्टेप आप क्लियर कर लीजिए, दोनों आप उसमें लिखते चले जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। अगर और कोई प्रिपरेशन हम लोग को याद रहे तो इसमें बच्चों जो ज़्यादा पेपर में आता है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको हम हिंट करते चल रहे हैं। हेलो एल्केन से जो प्रिपरेशन था वो भी इम्पोर्टेंट था, रिडक्शन जो एल्डिहाइड वाला था, और उसके बाद ये ग्रिग्नार्ड का बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर जो भी नंबर हो ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो मुझे लगता है हर बच्चे को एस्टर का सिंबल याद होगा, ठीक है। क्या होता RCOOR, ठीक है, याद है ना। COO फंक्शनल ग्रुप होता है और बोथ साइड दैट इज कॉल्ड R यू नो दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ये हमारा एस्टर है। तो कोई एस्टर लेते हैं जो फेमस एस्टर हो।
और इसका हाइड्रोलिसिस मतलब बच्चों वाटर से रिएक्शन। किससे रिएक्शन? वाटर से इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो इसका वाटर से जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे C2H5OH, ठीक है। अगर C2H5OH बन गया तो क्या बन गया फिर और क्या बचा? एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये आपको याद होगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो गया और एसिटिक एसिड का भी, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हमारा फॉर्म हो गया। तो ये हो गया हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट हम लोग फ्रॉम, बहुत पतला चल रहा है, फ्रॉम एलिफैटिक एमीन, ठीक है। फ्रॉम एलिफैटिक एमीन से भी हम लोग इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एलिफैटिक एमीन में जैसे हमने सबसे फेमस आपका क्या ले लिया, C2H5NH2, C2H5, ठीक है, इथाइल NH2 मतलब एमीन। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने HNO2, ठीक है। HNO2 आपको याद होगा, HNO2, HNO3 बच्चों अक्सर आप लोग को याद रहता है। HNO3 को क्या कहते हो? नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब HNO2 है तो इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। याद, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 नाइट्रस एसिड। इसकी जब रिएक्शन होगी तो याद रखिएगा एमीन से आप डायरेक्ट एल्कोहल पा जाते हैं। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तो 2 कार्बन का एल्कोहल, और 2 कार्बन का एल्कोहल C2H5OH प्लस क्या बने, ये चीज़ याद रखिए। इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है हमको बच्चों कि HNO2 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? OHNO। ध्यान दीजिए, HNO मिलाओ तो HNO2 हुआ कि नहीं? HNO2। तो HNO2 को हमने कैसे तोड़ दिया ये यहाँ समझिए ज़रा। तो C2H5OH और क्या बचा बच्चों? NN को मिला दो तो N2 होगा, और प्लस H2, ठीक है। तो इथाइल एल्कोहल आपका इथाइल एमीन से क्या हो गया? फॉर्म हो गया। और साथ में कौन सी गैस बन गई? नाइट्रोजन। साथ में कौन सी गैस बन गई? नाइट्रोजन गैस बन गई, और साथ में वाटर बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसकी जो जनरल प्रिपरेशन हम लोग याद कर लिए। तो याद रखिए कि हम लोग हेलो एल्केन से, फिर हम लोगों ने रिडक्शन करा, रिडक्शन एल्डिहाइड का भी करा, और उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।